हेलो बच्चों, मैं गिरिराज प्रसाद फ्रॉम विद्या कोचिंग क्लासेस की ओर से आपके लिए लेके आया हूँ। आज जो टॉपिक है हमारा वो है तत्वों के प्रकार। 9th और 10th दोनों में ही काम आता है ये। तो आज हम तत्वों के प्रकार पढ़ेंगे साइंस में, क्योंकि साइंस पढ़ने से पहले साइंस में जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के पहले आपको जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है और ये हमें याद होने चाहिए। कम से कम 30 तत्व सीक्वेंस से हमें याद होने ही चाहिए। उन 30 तत्वों को मैं आपको याद करवाऊँगा इस सारणी की सहायता से, इस टेबल की सहायता से। चलिए करते हैं हम तत्वों को याद। जैसा कि आप लोगों को सामने दिख रहा है, तत्वों के प्रकार दिए हुए हैं सीक्वेंस वाइज, उनको देखते हैं हम। सबसे पहला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहला वो है हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक इसी सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे आपको, 1 2 3 4 5। जैसे यदि कोई पूछे आपसे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 4। ये चौथे नंबर पे आता है। इस प्रकार से आपको परमाणु क्रमांक सहित प्रतीक और इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए करते हैं हम इन्हें। पहले हम जो याद करेंगे वो याद करेंगे हम 10। चलिए, सबसे पहला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन, जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हीलियम, जिसे He, जिसमें H तो है बड़ा और E है छोटा। इसे लिखने का एक तरीका होता है, पहला जो लेटर होता है वो बड़ा लिखा जाता है और दूसरा जो लेटर है वो छोटा ही लिखा जाता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते H और ये E, ये गलत है। इस तरीके से तत्वों के प्रतीकों को नहीं लिखा जाता है। सबसे पहला जो है वो है हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम। हीलियम भी H से ही चालू होता है, लेकिन सेम हाइड्रोजन और हीलियम होने के कारण हाइड्रोजन के H के साथ लगा दिया गया E, इसलिए हीलियम को He से प्रदर्शित करते हैं। तो पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरे नंबर पे आता है लिथियम। लिथियम को Li से प्रदर्शित करते हैं। चौथे नंबर पर है बेरिलियम Be, पाँचवें नंबर पे है बोरोन, छठे नंबर पे है कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, फिर 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन और 10 पे नियोन। 30 परमाणु क्रमांक जो है वो याद करेंगे हम प्रतीक। सबसे पहले 10 याद करते हैं। 10 के 3 ग्रुप बनाएंगे आप, तब आपको पूरे आसानी से याद हो जाएंगे। सीक्वेंस से याद रखेंगे, बिल्कुल जैसे हम टेबल और गिनती याद करते हैं वैसे याद करना पड़ेगा आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये पूरे 10 हैं। 10 याद करने के बाद आप पहले इन्हें कॉपी में लिखेंगे। एक साथ 30 परमाणु क्रमांक और प्रतीकों को आप याद नहीं कर सकते, भूल जाएंगे। पहले 10, फिर 10 और फिर 10, ऐसे याद करें तो बहुत आसान तरीके से इजीली वे में ये याद हो जाएंगे। इसमें जो गलती करेंगे आप वो बता देता हूँ मैं। जैसे हाइड्रोजन को आप लिखेंगे H, अब आप हीलियम को लिख रहे हैं He, तो लिथियम को जो गलती करेंगे वो आप Le लिख दोगे, जो कि क्या है, गलत। लिथियम हमेशा L और I से लिखा जाता है। ऐसे ही बेरिलियम, फिर Be, तो गलती जो होती है वो होती है लिथियम। हीलियम को He, बेरिलियम को Be, तो लिथियम को Le नहीं Li से लिखा जाता है, ये ध्यान रखें आप। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम को Li, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन को C से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से और नियोन को Ne से। एक आप इसमें याद रखेंगे, नाइट्रोजन को तो N और नियोन को Ne। सोडियम बाद में आएगा, जो 11 से हम 20 याद करेंगे। एक बार और देख लेते हैं इसमें कहाँ क्या गलती करते हैं आप। तो 1 से लेकर 10 तक के हमारे ये जो परमाणु क्रमांक है ये आप इसी सीक्वेंस में याद करें, बार बार में इसे बोलें, तब आपको याद होंगे आसानी से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर ये नियोन। चलिए आगे याद करते हैं अब हम 11 से।
नियोन 10 था, 10 के बाद जो 11 नंबर पे आता है वो आता है सोडियम। सोडियम को Na से लिखते हैं, ध्यान रखें नियोन को Ne से लिखते हैं। सोडियम के बाद जो 12 नंबर पे है वो है मैग्नीशियम, फिर 13 नंबर पे एल्यूमिनियम, फिर 14 नंबर पे जो आता है वो है सिलिकॉन। ऐसा ही इसका परमाणु क्रमांक 14 है, ध्यान रखें। फास्फोरस को P से लिखते हैं, 15 नंबर पे आता है ये, इसका परमाणु क्रमांक 15 है। सल्फर को S से 16 है। क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, 17 है। आर्गन को Ar से लिखते हैं, 18 इसका परमाणु क्रमांक है। पोटेशियम को K से लिखते हैं, 19 नंबर। और कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 Ca से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। कोई आपसे पूछता है कि जैसे मान लो 7 नंबर पर परमाणु क्रमांक 7 पे कौन सा तत्व आता है, तो आप जैसे टेबल बोलते हैं वैसे आपको सीक्वेंस वाइज बोलना पड़ेगा। जैसे उसने 7 नंबर का पूछा है, 7 नंबर पे कौन सा आता है, तो आप बोलेंगे जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो 7 नंबर पे नाइट्रोजन हुआ तो आप इसे नाइट्रोजन लिखेंगे। तो सीक्वेंस से बोलना पड़ेगा। कोई आपसे 15 नंबर पे पूछता है तो मतलब 11 से बोलना पड़ेगा आपको सोडियम से, तो आप बोलोगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। 15 नंबर पे क्या आता है हमारा फास्फोरस। ये इस सीक्वेंस में आपको ये फिर 20 याद करने पड़ेंगे। जितनी बार आप इसे बोलोगे उतने आपको आसानी से फिर याद हो जाएंगे। ये स्टार्टिंग में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन 2 या 3 या 4 बार सीक्वेंस वाइज पढ़ने पर इजीली आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें जो गलती करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे हमने हीलियम को He से लिखा था, तो सिलिकॉन को Se से नहीं लिखते, सिलिकॉन को Si से लिखते हैं, ध्यान रखें। फास्फोरस को P से लिखते हैं। एक गलती इस फास्फोरस और इस पोटेशियम में करते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम में क्या गलती करते हैं, देखें। फास्फोरस को तो लिखते हैं P से, पोटेशियम को P से नहीं लिखते हैं, पोटेशियम को K से लिखते हैं, क्योंकि इसका लैटिन शब्द में कैलियम भी कहते हैं, इसलिए इसे K से लिखा गया। और बताता हूँ मैं आपको, ऐसे ही सोडियम को Na से लिखते हैं, ना कि S से। S से जो लिखा जाता है वो है सल्फ़र। ये ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर सोचते हैं कि सोडियम को S से लिख देते हैं, बल्कि सल्फ़र को S से लिखा जाता है और सोडियम को Na से लिखा जाता है। और कैल्शियम एक और देखते हैं हम, ऐसे ही पोटेशियम को K, तो कैल्शियम को K से नहीं, कैल्शियम को हमेशा Ca से लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखें आप। अब आगे के याद करते हैं हम 21 से लेके 30 तक। देखो बच्चों, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यदि हम अभी कोचिंग में होते तो बिल्कुल मैं सामने आपको याद करा था, और पूरी गारंटी से मेरे सामने आप पूरे 30 तत्व बहुत इजीली तरीके से याद कर लेते। ऑफलाइन में जब हम पढ़ते हैं तो टीचर का जो माइंड प्रेशर होता है उससे आप आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, तो हो सकता है आप इसे एक बार ही पढ़ें, 2 बार, 3 बार, 4 बार ना पढ़ें। एक बार पढ़ेंगे इसको